आप पत्री दिखाने किसी के भी पास जाते हैं, ज्योतिषी के पास जाते हैं, पूछते हैं कि मेरी किस्मत में ये चीज़ है, और ज्योतिषी आपको कोई जवाब देता है। या तो क्लियर कट जवाब रहता है कि हाँ है, या फिर जवाब ये रहता है कि नहीं नहीं दिख रहा, ये तो नहीं है। आप जो पूछ रहे हो कि भाई मेरे साथ ऐसा होगा, तो जवाब है कि नहीं। फिर आप उपाय पूछते हैं कि इसका कुछ हो सकता है क्या, और फिर आपको अगर कोई उपाय सुझाता है तो ठीक है, जो भी होता होगा उसमें। जब आपकी कुंडली कहती है कि आपको ये चीज नहीं मिल सकती, तो वो चीज ईश्वर की सच्चाई नहीं है, क्योंकि वो तो सबके लिए एक समान है, सबको सब कुछ देने को तैयार हैं। पर आपकी कुंडली में उस चीज का योग नहीं है। तो इसका क्या मतलब होता है वास्तव में? इसका मतलब ये होता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव करती हूं, बताती हूं कि ये क्या चीज है। मेरे पास एक व्यक्ति आके कहता है कि मुझे गवर्नमेंट सर्विस चाहिए, मैंने ये कर रखा है, ये कर रखा है, मैंने इतनी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे लिए, पता नहीं मेरा सिलेक्शन नहीं होता, 1 नंबर से रह जाता हूँ, रह जाती हूँ, 2 नंबर से रह जाता हूँ, रह जाती हूँ, पता नहीं मेरे क्या चक्कर है, आप उपाय बता दो। अब कुंडली देखने पे तो दिखता है कि इस सर्विस का योग नहीं है। इसका वास्तव में मतलब क्या हुआ? व्यक्ति यहां से कह रहा है मुझे गवर्नमेंट सर्विस चाहिए, उसने ये भी पढ़ाई कर ली, वो भी कर लिया, वो भी पास कर लिया, वो भी पास कर लिया, अब वो एग्जाम देने बैठता है, उसका 1 आध नंबर से सिलेक्शन नहीं होता, ज्यादा नंबर से भी सिलेक्शन नहीं होता, जो भी होता है। और हॉरोस्कोप क्लियरली बाधा बता रहा है, ग्रहों की बाधा तो बता रहा है। इसमें बात यह है कि वो जो बाधाएं हैं वो ईश्वर की लिखी हुई बाधाएं नहीं है। भले आपकी कुंडली उस समय की है जिस पल आपने सांस ली, वो तो केवल ये दिखा रहा है कि जिस तरह की, क्योंकि हमारी एक हिस्ट्री होती है जिसमें मैं अभी जाना नहीं चाहती, पर जिन बाधाओं को पार करना है वो इतना भी मुश्किल नहीं है जैसा कि कभी होगा ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। और हाँ, शास्त्र कहते हैं 5 किलो 5.25 किलो ये दान दे दो, वो कर दो, वो कर दो, वो अपनी जगह काम करते हैं। आपका उस ज्योतिषी पे इतना विश्वास है, आपका विश्वास जरूर काम करेगा, और शास्त्रों में इन चीजों को उपाय के रूप में बताया गया है, उनका एक अलग मीनिंग है। पर आप अपने लेवल पर क्या कर सकते हो अगर आप अपने आप को एग्जामिन करोगे? ये व्यक्ति यहां से कह रहा है मुझे गवर्नमेंट सर्विस चाहिए, यहां से उसकी फीलिंग गवर्नमेंट सर्वेंट्स के बारे में ये है, अरे बेकार है ये लोग, चाय समोसा खाते पीते रहते हैं, काम धाम तो कुछ करते नहीं है। यहां से तो कह रहे हो गवर्नमेंट सर्विस चाहिए, यहां से आपकी धारणा उस गवर्नमेंट सर्विस के बारे में, गवर्नमेंट सर्वेंट्स के बारे में, सरकार के बारे में, क्योंकि आप गवर्नमेंट सर्वेंट बनोगे तो आप नट बोल्ट बनोगे उस सरकारी तंत्र में, और आपका ये ओपिनियन है कि वो तो बेकार है, वो ऐसा है, वो वैसा है, चाय समोसे के अलावा कोई काम ही नहीं करते, इनको तो बस ये चाहिए होता है, नोट चाहिए इनको, रिश्वत चाहिए इनको, जो भी आपकी धारणा है। यहां से प्लस है,
यहां से माइनस है। अब क्या होगा? ईश्वर आप जो शब्दों से बोलते हो उसको नहीं सुनते। आपकी एक नेगेटिव फीलिंग है, वो यहाँ की भी शब्द नहीं सुनेंगे, आपकी फीलिंग काम करेगी। आप फील करते हो कि ये बेकार लोग हैं, ये बेकार चीज है, ये सिस्टम बेकार है, वो चीज आपके पास नहीं आ सकती। किसी भी स्थिति में आपका ये और आपका ये मैच करना चाहिए, यहां भी प्लस यहां भी प्लस, वो काम बन जाएगा। यहां से प्लस यहां से माइनस अटकेगा, काम नहीं बनेगा। किसी चीज को आप बहुत स्ट्रांगली, मुझे ये चीज नहीं चाहिए, और यहां दुनिया भर का डर, 2 माइनस इज इक्वल टू 1 प्लस, वो चीज आपके पास आने की संभावना है। जब आप ये समझते हो कि सब कुछ आपका माइंड है, यहां एक माइनस, मुझे वो चीज नहीं चाहिए, अरे बाप रे इतनी खराब चीज नहीं चाहिए, हाँ नहीं चाहिए, यहां उसके प्रति इतना डर, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। पॉजिटिव फीलिंग विश्वास है, नेगेटिव फीलिंग डर है। 2 माइनस तो भी वो चीज आने की संभावना है। इसीलिए नेगेटिविटी पहले से इतनी सारी यहां पली हुई है, ऊपर से अभी कुछ फ्रेश सुन लिया और एक डर पैदा हो गया या कुछ ऐसा हो जाता है, तो ऐसी चीजें रिजल्ट्स ले आती हैं, क्योंकि कहीं आप इस माइंडसेट वाले जाल से निकल नहीं पा रहे। छोटी छोटी चीजों में अगर अपने आप को आप वॉच करेंगे कि आप बिना सोचे समझे क्या कहते हो, वो एक्चुअली आपकी ट्रू फीलिंग होगी, आप ऐसा ही फील करते हो। और कुछ आप यहां से कह रहे हो मुझे चाहिए मुझे चाहिए, इन दोनों में अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो चांसेस ये हैं कि वो चीज नहीं आ पाएगी। करना क्या पड़ेगा उपाय के नाम पर? इसको और इसको अलाइनमेंट में लाइए। जो चीज आपको चाहिए उस चीज के प्रति आपका माइंडसेट करेक्ट होना चाहिए, उस चीज के प्रति आपके थॉट सही होने चाहिए। आपको चाहिए आखिर वो चीज, नहीं मुझे मिल सकता है, आपके मन में पहले ही डर है, नहीं मुझे तो नहीं मिल सकता, मिल भी जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। कुछ भी जो भी स्थितियां हमारे साथ चलती रहती हैं, उन चीजों ने एक जगह बना ली आपके मन में। अब वो चीज आपके पास नहीं आ पाएगी, तो आपको एक्चुअली यहां से जो चाहिए वो तो ठीक है, पर यहां जो एक टेप चल रहा है फीलिंग्स के रूप में, उसको करेक्ट करके इसको इसके साथ अलाइनमेंट में लाना पड़ेगा, चीज आ जाएगी।